कृष्ण। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जन यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे बोल। जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधा
रास बिहारी राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस्यैव पादां भुजभक्तिलभ्य प्रेमातिधान परम पुमर्थ तस्मै जन मंगलाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्ण। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तावित इस भगवत सत्संग में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हमारे परम मित्र वरिष्ठ जो हमारे काउंसलर भी रहे पंचतत्व प्रिय प्रभु आते हैं, तो शायद कुछ कारणों से नहीं रहते हैं तो मुझे आना पड़ता है। तो हम लोग 2 बार से श्रीमद् रामचरितमानस से सुंदरकांड हनुमान जी महाराज परम भक्त हनुमान जी महाराज की कथा को हम लोग भगवान की कृपा से सुन रहे हैं। कथा तो अधूरी है, बहुत लंबी थी। हम लोग तो विभीषण जी से हनुमान जी मिले, सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। हम लोगों ने सुना और लंका का वर्णन भी हम लोगों ने सुना कि कितनी सुंदर लंका है, जहाँ पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और ऐसी जगह पे लंका को हनुमान जी ने देखा तो सोचा कि किस तरह से इसके अंदर प्रवेश किया जाए।
तो हनुमान जी में इतनी सिद्धियां हैं कि वो अपने आप को बहुत छोटा बना सकते हैं, बहुत बड़ा बना सकते हैं। हम लोगों ने देखा सुरसा के सामने 7 योजन तेहि बदन पसारा, 100 योजन का सुरसा ने बदन पसारा, फिर भी हनुमान जी बड़े होते चले गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे तो जा नहीं पाऊंगा, बहुत छोटा सा रूप बना के रात के समय अंधेरे में प्रवेश करूंगा। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हनुमान जी प्रवेश किए, मगर लंकिनी ने रोका और हनुमान जी उसको एक घूसा दिए। उसको जीवन भर याद रह गया वो घूसा। तो हनुमान जी ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते कहाँ तक गए कि रावण के महल तक पहुँच गए, मगर फिर भी सीता जी का कहीं पता नहीं चला। सीता जी को रावण जी नहीं देख पाए, नहीं ढूंढ पाए। एक कथाकार कह रहे थे कि 2 महीना हो गया हनुमान जी ढूंढ रहे सीता जी को लंका में, मगर सीता जी नहीं मिली। मगर जब रावण के महल में गए तो उन्होंने सीता जी को तो नहीं देखा, मगर बाहर एक सुंदर भवन देखा जिसमें राम जी के धनुष बाण का चिन्ह था और जहाँ पे नई नई तुलसी के पौधे थे। तो हनुमान जी सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ कर सज्जन वासा। ये निश्चरों की नगरी, मैंने जहाँ जहाँ भी घूमा सब जगह निश्चर और एक से एक योद्धा। यहाँ कहाँ से ये सब तुलसी के पौधे, राम नाम लिखा हुआ इस भवन के ऊपर, ये कौन हो सकता है। फिर हनुमान जी सोचे देखते हैं, और मन में ऐसा तर्क हो रहा था हनुमान जी के, मगर उसी समय भोर का समय था और विभीषण सोकर उठा और राम राम करते हुए। तो हनुमान जी समझ गए कि जरूर ये कोई सज्जन व्यक्ति है, तो इससे अब कुछ छुपाना नहीं है। हनुमान जी और विभीषण का संवाद हम लोगों ने सुन चुके, और सब होने के बाद दोनों जन का मिलन हुआ, सब कुछ बताए। हनुमान जी अपना परिचय बचाए, किस कारण से आए हैं। तो विभीषण लास्ट में कहे कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं। अशोक वाटिका में सीता जी हैं। तो जैसे ही विभीषण जी ने कहा तो हनुमान जी कहे कि हे भाई, मैं सीता जी को देखना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ उपाय बताइए, कैसे मैं सीता जी से मिल सकता हूँ, किस प्रकार। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले हु पवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप गयहु पुनीत हमा, बन अशोक सीता रह जहवा। हनुमान जी विदा लेकर विभीषण से अशोक वाटिका, अशोक वन जहाँ पे सीता जी रह रही थी वहाँ पर गए। हनुमान जी वहाँ पे गए और सीता जी को उन्होंने देखा। बहुत दयनीय हालत में उन्होंने सीता जी को देखा दूर से ही। देखी मन महु किन प्रणामा,
बैठे ही बीती जात निसी जामा, कृष तनु शीश जटाए कबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने देखा कि शीश सर में जटा बंध गया है बालों का, और बहुत कृष्ण तनु, बहुत दुबला पतला शरीर हो गया है, और इस तरह से वो सदा रघुपति भगवान श्री राम जी के गुणों का ध्यान करते हुए वो केवल जप कर रही हैं, राम जी के गुणों का स्मरण कर रही हैं। और इस तरह से वो अपने ही पैरों को नीचे सर करके अपने ही पैरों को देख रही हैं नज़र गड़ाए हुए, मगर मन उनका राम जी के चरणों में लगा हुआ है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। इस तरह से हनुमान जी ने देखा कि अपने ही पैरों पे अपने नेत्रों को गड़ाए हुए और राम जी के चरण कमलों में मन को लगाए हुए सीता जी एकदम उदास बैठी हैं। और इस तरह से हनुमान जी ने जब देखा तो बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि क्या करूं, मैं कैसी उपाय करूं कि सीता जी को बताऊं, किस तरह से मैं बोलूं कि आप डरिए मत। विचार कर रहे हैं मन में, कैसे मैं जाऊं सीता जी के सामने, क्योंकि राम जी ने कहा था कि आप जरा सीता जी के सामने थोड़ा संभल के जाना, क्योंकि वो आपके रूप को देखकर शायद डर जाएं, तो भयंकर तो छोटा रूप बना के जाना या बहुत संभल के जाना। तो हनुमान जी सोच रहे हैं क्या करूं, क्या उपाय करूं। सोच रहे हैं तरु पल्लव महा रही लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से सीता जी से मिलूं। अशोक जिस वृक्ष की छाया में सीता जी बैठी थी, उसी वृक्ष पे हनुमान जी छोटा सा रूप लेकर पत्तों के बीच में छुपे हुए हैं, मगर प्रकट आ नहीं रही हैं सीता जी के सामने। और मन में विचार कर रहे हैं क्या करूं, क्या करूं। मगर उसी समय हनुमान जी देखे कि रावण जो है कि वहाँ पर आया सीता जी के सामने, और बहुत सी स्त्रियों के साथ आया सज धज कर। और वहाँ पे रावण आके सीता जी से कहने लगा, बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। बहुत प्रकार से सीता जी को मनाने के लिए कोशिश कर रहा, दाम देकर, भय दिखाकर, किसी भी प्रकार से सीता जी को राजी कर ले। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी
आदि सब रानी, तव अनुचरी करहूँ पन मोरा, एक बार भी लोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। सीता जी को रावण कह रहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, हे सीते, मैं मंदोदरी, जो कि मंदोदरी उसकी श्रेष्ठ रानियों में सबसे श्रेष्ठ है, और मंदोदरी के सामने ही कह रहा है, कितना वो अहंकारी होगा, पत्नी के सामने कह रहा है कि मैं इसको तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा। दूसरी स्त्री को कैसा लगेगा पत्नी को? तो रावण कह रहा है कि हे सुमुखी, हे सयानी, तुम एक बार मेरी तरफ खाली देखो, और मैं, ये मेरा प्रण है कि मंदोदरी आदि सभी रानियों को तब अनुचरी करहूँ पन मोरा, मैं सबको तुम्हारी दासी बना के रख दूंगा, मगर एक बार तो तुम मेरी तरफ देखो। और इस तरह से सीता जी को जब कहा तो सीता जी एक तिनके के आड़ में कुछ रावण से कहने लगी। सीता जी कहती हैं, सुनु दसमुख खदोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करहि विकासा। असमन समुझी कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघु वीर बान की। सीता जी ने कहा, अरे सठ मूर्ख, तू कभी क्या जुगनू के प्रकाश में कमल खिलता है? तू कमलिनी को खिलाना चाहता है, और तेरा प्रकाश जुगनू जो उड़ते हैं ना, बारिश के सीजन में हम लोग देखते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, खद्दोत, उसको यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनु दसमुख खद्दोत प्रकाशा, जुगनू के प्रकाश में नलिनी कमल खिलेगी? कभी नहीं खिलेगी। और इस तरह से सीता जी ने कहा, राम जी का स्मरण करते हुए, सठ सुने हरि आनहि मोहि, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोहि। सीता जी कहती, अरे अधम निर्लज्ज, एकांत में जब राम जी नहीं थे, मुझे सुनसान पाकर और तू मेरा हरण करके लेके आ गया, तू सठ है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम है, निर्लज्ज है, तू मुझे हर कर लाया, और इस तरह से मेरे सामने तू बोल रहा है। और जब सीता जी ने कहा कि खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करही विकासा, और निर्लज्ज कहा, तब रावण को थोड़ा क्रोध आया। रावण को क्रोध आया और सोचने लगा कि मुझे ये जुगनू बता रही है और राम जी को सूर्य बता रही है कि वो सूर्य हैं, मैं उनके सामने खिलूँगी। जैसे सूर्य रात्रि के समय कभी कमल नहीं खिलता है, जैसे सूर्य उगता है तो कमल खिलता है, और रात्रि के समय मुरझा जाता है। तो सीता जी कर रही है कि मैं कमल हूँ, कमलिनी हूँ, मैं तो सूर्य प्रकाश में ही सूर्य वंश के शिरोमणि भगवान श्री राम के सामने ही खिलूँगी। तू तो खद्दोत है, जुगनू है, तेरे सामने कभी कमल खिलेगा?
तो इस तरह से जब उसका अपमान थोड़ा हुआ तो उसको क्रोध आया। आप वही सुन खद्दोत सम राम ही भानु समान, पर उस वचन सुन काढ़ी यसी बोला अति खिसियान। इस तरह से जब सीता जी ने कहा कि तू जुगनू है और वो राम जी सूर्य के समान है, तो इस तरह की वचन को जब सुना तो काढ़ा असी मतलब तलवार, अपने तलवार को खिसियाकर क्रोध में आकर काढ़ लिया। सीता तय मम कृत अपमाना, कटि हूँ तव सिर कठिन कृपाना, नहित सपथि मानु मम बानी, सुमुखी होत नत जीवन हानि। इस तरह से रावण तलवार खींच लिया और सीता जी को कहा, सीते तुमने मेरा अपमान किया है और मैं तेरे सिर को काट दूंगा, फिर भी मैं एक बार और मौका दे रहा हूं। नहीं तो शपथ सुनु मम बानी, नहीं तो मेरी बात को मान ले, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी फिर कहती, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस कंधर, सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी फिर से कहने लगी कि सुन, ये मेरा प्रण है, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु श्री राम की बाहें श्याम कमल की माला की तरह सुंदर हैं और कर करी भुज 10 कंधर, उनकी जो भुजाएं हैं, बाहें, वो करी मतलब हाथी के सूंड की तरह पुष्ट हैं। और ये मेरा प्रण है, तू सुन ले आखिरी बार, या तो प्रभु श्री राम की बाहें ही मेरे गले का हार बनेगी, या तव असी घोड़ा, या तो तेरी ये तलवार, तेरे और कोई तेरी बात नहीं चलेगी, तू मुझे कभी मना नहीं पाएगा, अपनी बना नहीं पाएगा। या तो मेरे गले में हार बनेगी तो रामचंद्र जी की बाहें, या तो तेरी ये खड़क, तेरी कृपाण, ये जो तलवार है वो तुम बिंदास काट दे मेरे सिर को, मगर कभी मुझसे ये कबूलवा नहीं पाएगा कि मैं तेरी हूँ। और इस तरह से जब सीता जी ने कहा कि या तो उनकी बाहें या तो तेरी तलवार, तब रावण सुनत बचन सीता जी तलवार से प्रार्थना करने लगी। चंद्रहासुहर मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजापम, शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरू मम सुख दुख भारा। सीता जी ने कहा, हे चंद्रहास, हे तलवार, तू मेरे दुख को हर ले, तू मेरे दुख को हर ले। अब ये रघुपति की विरह अग्नि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हे चंद्रहास, तू मेरे गले को काट दे और शीतल
ठंडी इस जलती हुई बिरहा अग्नि को शीतल लहू की धार से मुझे शीतल कर दे। और जब इस तरह से सीता जी ने कहा, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कह नीति बुझावा, कहसी सकल निसी